हेलो एवरीवन, आपकी बिहारी बहुड़िया अपने चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती है। तो सुबह हो गई है और ये सुबह उस दिन की है जब से सावन स्टार्ट हुआ था। तो आप सबको पता है कि सबसे प्यारा और सबसे हरा भरा जो महीना है सावन, जो भोले बाबा के नाम पर समर्पित है, वो स्टार्ट हो गया है। और अर्ली मॉर्निंग हम थोड़ा जल्दी पूजा कर रहे हैं तो हमें फूल नहीं मिल पाता। तो अभी नीचे छोटा सा गार्डन है तो वहाँ हम गए थे कुछ फूल तोड़ने। मुश्किल से मुझे 6-7 फूल मिल गए थे। तो बस मैं वहीं आपको अपना ये गार्डन दिखा रही हूँ। और इस गार्डन में जो फ्लावर्स थे वो मतलब ज़्यादातर तो चमेली के ही फूल थे, पर चलो प्यार से जो चढ़ा दे वो ही फूल, मतलब ये है। तो बस गार्डन से फूल लेकर हम आ गए थे छत पे अपनी पूजा करने तुलसी माँ की। और उस दिन ना मुझे जितना याद है मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि आसमान में बस काले बादल है, बस काले बादल। एंड बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन पूरे दिन मौसम काफ़ी ठंडा और सुहावना हो रखा था। तो बस हम इसी ताक में थे कि जल्दी जल्दी बारिश होने के पहले हमारा जो पूजा है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से हम पूजा अपना कंप्लीट कर सके। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि भगवान के लिए बी ऑनेस्ट हम ऐसे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा नहीं करते, नहीं नहाते हैं, पहले जलाया ब्रेकफास्ट लंच जो है वो सब बनाकर ही पूजा करते हैं। बट इधर हमने ये चीज़ सोचा था कि नहीं, सावन में हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग सारा कुछ करके ही पूजा करके ही खाना बनाएंगे। बिकॉज उससे ना मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आता है और सुबह नहा लेने से दिन भर मन बहुत पॉजिटिव रहता है। और आई होप कि हमने जो सोचा है वो सिर्फ सावन तक ना रहे, सावन के बाद भी हम ये कोशिश करते रहे कि हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के सबसे पहले पूजा करें। बिकॉज़ पूजा करने के बाद हमारा मन काफ़ी शांत रहता है और मन में जो भी जो भी डिस्टर्बेंस रहती है वो बस ख़त्म हो जाती है। फिर हम आ गए किचन और एक कड़क सी चाय बनाई सबके लिए और थोड़ा गुची के साथ खेला। तो आप देखो हम इसके साथ कैसे खेल रहे हैं। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम। का जो सारा काम है वो अभी हो गया है। एंड पूजा तो हमने सुबह कर ली थी। ये छोटा सा प्लांट जो हमने किचन में लगा रखा है, इवन हमें किचन में प्लांट लगाना बहुत पसंद है। एंड ये जो है पॉट, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर, ये हमने मीशो से मंगवाया है। बट ना पता है क्या हो रहा है, इसमें मैंने पानी डाला है ना, बट इसमें कोई छेद नहीं है देखो, बट स्टिल यहाँ से पानी रिस रहा है। आई थिंक इसका जो मटेरियल है उस कारण से ऐसा हो रहा है। एंड ये एक प्लांट और है, आ गई है तो हम ऑन कर लेते हैं एंड दिखाते हैं। हमारा दूध हो रहा है। देन यहाँ पे जो है दाल है। एंड ये है हमारा परवल का भुजिया, ये है आलू चने की सब्ज़ी, इसमें है रोटी एंड चावल। तो और ये जो है ये साग है, आई डोंट नो किस चीज़ का साग है, बट ये हमारी पड़ोस वाली आंटी ने दिया है। तो सब कुछ हो गया है, बस बचा है हमारे किचन की सफाई। तो ये हमारा ऑयल डिस्पेंसर है, इसको थोड़ा पोंछ देते हैं तो ये जाएगा यहाँ। चलो अब मुझे आज एक काम और है एक्स्ट्रा, जो कि हमारा ये जो मेरा फ़ोरन का बट्टा है, तो ये तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा ही साफ़ करने के लिए, तो इसका ढक्कन वगैरह थोड़ा गंदा हो रहा था। बट हमारा जो मसालेदानी है उसके सारे मसाले जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं एज़ यू सी। तो उसे पूरा ही साफ़ करेंगे हम। देखिए काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इसे पूरा साफ़ करेंगे और नए मसाले जो हैं वो इसमें डालेंगे। और दूध भी हमारा ऑलमोस्ट खौल गया है। तो किचन का सारा काम होने के बाद एक लास्ट जो काम होता है वो है किचन की सफाई, जो कि कई हद तक एंटरटेनिंग भी है, कभी कभी हेक्टिक भी हो जाता है। बट हाँ, हमसे जितना बन पड़ता है हम अपने किचन को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। बट उतना ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे से नहीं हो पाता।
बिकॉज़ मैं थक जाती हूँ खाना बनाते बनाते, एंड दैट्स ट्रू। तो यही है, और बस मैं किचन की हल्की सफाई करने जा रही हूँ, जिसमें मैं पूरा स्लैब को पूरा वो जो पानी होता है ना साबुन का, उससे मैं पूरा साफ़ करूँगी। मैं पर डे जो मेरा जो गैस टॉप है, कुक टॉप, उसको मैं प्रॉपर धोती हूँ और धो के, ताकि उस पर वो ग्लास का है तो कोई दाग या कुछ भी उस पर ना रहे। तो मैं कुक टॉप को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस यहीं पे मेरा साफ़ सफाई का जो सारा कार्यक्रम है वो चल रहा है। तब तक आप एंजॉय करो। तो किचन के स्लैब को साफ़ करने के लिए हम भी पहले सूती का कपड़ा यूज़ करते थे, बट अब हम इस माइक्रोफाइबर जो टाल है, इसको टाल को यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छे से जो मतलब जो लेफ़्ट ओवर आप देखोगे ना, जो भी पानी रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ, उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करके किचन को डीपली क्लीन कर देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले स्क्रब करके सारा कचरा निकाल के पानी मार के वाइप कर देती हूँ। उसके बाद पानी बचता है ना, उसको इस माइक्रोफाइबर टाल से इस तरीके से पोंछ लेंगे कोने कोने को। और ये जो टाइल्स है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि पूरा कोना कोना जो है वो कर दूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको ऑनलाइन भी बहुत इजीली मिल जाएगा। मॉल्स वगैरह में भी अवेलेबल है। तो यहाँ मेरा काउंटर टॉप जो है वो रेडी है। थोड़ा सा पानी गिर गया था, मैं इसे पूरा धो ही देती हूँ, इसलिए यहाँ पे पानी जम गया है। पता है मैंने ये स्टैंड क्यों लिया? बहुत सारा स्टैंड मार्केट में अवेलेबल है, बट मैंने ये स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि जब भी मैं किचन साफ़ करूँ और नीचे अगर ये सटा रहता सरफेस पे, तो मुझे यहाँ है कि यहाँ पानी मार दूँगी, पानी निकल जाएगा। और छोटा भी है तो काफ़ी इजी टू यूज़ एंड इजी टू मेंटेन है। और मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं जो स्पेशली इजी टू मेंटेन है। तो अपनी गैस को भी पोंछने के लिए मैं यही माइक्रोफाइबर टाल का यूज़ करती हूँ, जिससे बहुत ही ईजी जो भी थोड़े मोड़े भी दाग होते हैं ना वो निकल जाते हैं। आप देखो मेरा जो कुक टॉप है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैंने ये स्मार्ट बाजार से मंगवाया था ऑनलाइन, बट आप चाहो तो कहीं भी मिंत्रा, अमेज़ॉन, मीशो हर जगह अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट, कहीं से भी मंगा सकते हो। इवन आपकी तरफ ब्लिंकिट या जेप्टो है, आप दिल्ली या मुंबई से देख रहे हो, ब्लिंकिट और जेप्टो है, तो वहाँ से भी आती है। तो यहाँ मेरी तैयारी हो रही है गुलगुले बनाने की। अगर आप बिहार से नहीं हो तो आपको गुलगुलों के बारे में नहीं पता होगा। ये एक मीठी डिश है जो इस तरीके से पकौड़ियों जैसी बनती है। खास करके ये दूल्हे की शादी में न्योते के रूप में दूल्हे के रिश्तेदारों के यहाँ से आती है। तो ये आटे की बनती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लोग इसे चीनी का भी बनाते हैं, गुड़ का भी बनाते हैं। मैंने इसे चीनी का बनाया है। और मेरी जो ननद है ना, उनको खाने का बहुत मन था गुलगुला, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। और साथ ही साथ मैं सीख भी जाऊंगी ये डिश, क्योंकि मुझे ये बनाने नहीं आता था, बट अब मैं इसको बनाने में प्रो हो गई हूँ। इसकी पूरी रेसिपी की एक मैं शॉर्ट रील बनाऊंगी और जल्दी ही अपने पेज पे अपलोड करूंगी। और ये सावन की हरी चूड़ियाँ तो आप लोगों को मैं दिखाने ही भूल गई थी। तो बस खास करके गुलगुले बिहार की शादियों में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और बेटे की शादियों में उनके जो मतलब जो दूल्हे के रिश्तेदार होते हैं, नानी घर और उनकी बहनों के ससुराल से रिश्तेदारों के यहाँ से गुलगुले आते हैं। इस
बोल में क्या है मैं झट से बता देती हूँ। आटा है, दही है, सौंफ है, खाने वाला सोडा है, चीनी है, इलायची पाउडर है और नारियल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके कम से कम मैंने 3-4 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ा था। मैं गुलगुलों तो को निकाल फाइनली मेरे गुलगुले जो है वो बन के सारे तैयार हो गए हैं और घर के सभी लोगों को ये गुलगुले बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उम्मीद है आपको भी अच्छे लगेंगे। मैं बहुत जल्द इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, तो आप ज़रूर देखिएगा और देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बस मैं यहाँ गुलगुले बना के फ्री हो गई और अब वक्त आ गया मेरी संध्या आरती का, यानी संध्या पूजन का। शाम में थोड़ी फुर्सत के पल निकाल के मैं इन पौधों में पानी ज़रूर दे देती हूँ। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, बट अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इन्हें पानी दे आऊँ, क्योंकि घर में हरियाली रहना बहुत ही ज़्यादा शुभ वाली चीज़ है। और काम से थोड़ा सा समय निकाल के इन पौधों के साथ बात करने में, इनको पानी देने में और इनके मिट्टी की सौंधी जो खुशबू होती है ना, उसको महकने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो पानी देने के बाद कितना हरा भरा ये हो गया है प्लेस। फाइनली इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी नाजुक हो गई है। यहाँ पे हमने कुछ मसाले के जो हमारा बट्टा था वो हमने धो के रख दिया, कल इसमें मसाला भरना है। और यहाँ है हमारा राजमा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हम राजमा चावल बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, फीवर भी है, तो सॉरी एंड बाय।